हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है लिक्विड की ज्यामिति, लिक्विड की जियोमेट्री, जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। लिक्विड की ज्यामिति क्या होगी और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे और कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को इसमें करेंगे, आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर आपको 2 दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो कैसे होगा, अब देखते हैं, हमें सिद्ध करना है। उपरोक्त कथन में एक दी हुई लंबाई का रेखाखंड, मान लीजिए ए बी दिया है। देखिए आकृति देख सकते हैं हम, ए बी दिया गया है फर्स्ट वाला। सेकंड आपको क्या दिया गया है, ये भी ए और बी दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका सी, इतना आपको समझ में आया। और ये आपको ए बी यहाँ पर भी दिया गया है और साथ में क्या है सी, ए बी और सी आपको दिया गया है। ये देखिए इस प्रकार से। तो रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो कोई भी रेखाखंड हम बना सकते हैं। रेखाखंड जैसे आपकी ये रेखा हो गई और इस पर हम किसी भी प्रकार का समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसमें हम अच्छे से समझ चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपको कुछ रचना करने की आवश्यकता है। लिक्विड की अभिधारणा 3 का प्रयोग करके आप बिंदु ए को केंद्र और ए बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं। देखिए आकृति 5.8 में क्या होगा, इसी प्रकार बी को केंद्र मानकर बी ए त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जा सकता है। ये दोनों वृत्त मान लीजिए बिंदु सी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु सी पर मिलते हैं। अब रेखाखंडों ए सी और बी सी खींचकर त्रिभुज ए बी सी बनाइए। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम, ए बी सी। अभी हमने एक त्रिभुज देखा था, क्या बना था हमारा, ए बी और सी हमारा एक त्रिभुज बना था। इतना आपको समझ में आया। इसलिए आपको सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी किसके इक्वल हो गया यहाँ पे आपका ए सी के, और बराबर क्या हो गया बी सी के। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या है, तो आपका 1 हो गया। इसी प्रकार ए बी इज इक्वल टू बी सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, कितनी हो गई आपकी सेकंड। तो फर्स्ट वाला आपका क्या आ गया, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और सेकेंडली आपका क्या आ गया, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ये ए बी और बी सी हो गई, ये ए बी और ए सी आपकी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आ गई। उपरोक्त दोनों तथ्यों और लिक्विड के पहले अभिग्रहित वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू ए सी है। अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, यदि कि आप लिक्विड ने बिना कही बात बताए मान लिया कि केंद्रों ए और बी को लेकर खींचा गए वृत्त परस्पर एक बिंदु पर मिलते हैं, तो दोनों पर खींचे गए वृत्त जो हैं एक ही बिंदु पर मिलेंगे आपके, और लिक्विड ने वाली बात क्या है, ये मान लिया गया है। तो अभिधारणाएं बना ली गई हैं जो हमारी एक स्पेशल रूप में आती हैं, एक विशिष्ट रूप में आती हैं। अवधारणाओं के बारे में पिछली कक्षा में आपको बताया था। अभिधारणा, अभिधारणा जो आप एक कल्पना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन। और ऐसी इमेजिनेशन जो हमेशा सत्य होती हैं, हमेशा सही होती हैं, किसने दी थी, लिक्विड ने। तो लिक्विड ने आपको क्या दी हैं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं दोनों दी हैं। और अभिग्रहित वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, वो अभिग्रहित हो गई। वो आपने मेजरमेंट किया हुआ है, उसको मापा गया है। परंतु अभिधारणा में क्या है, कल्पना की गई है, और इसको हम क्या लेंगे, एक स्पेशल उसके रूप में लेंगे कि स्पेशल आपकी क्या हो गई, कल्पना की गई है, और उससे जितने भी रिजल्ट निकल कर आते हैं वो आपके सारे सत्य होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको दी गई है परे में 5.1, दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता तो क्या होगा, उत्पत्ति में देखते हैं। यहाँ हमें दो रेखाएं L और M दी गई हैं, इतना आपको पता है। हमें यह सिद्ध करना है कि L और M में केवल एक ही बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है। थोड़े समय के लिए यह मान लीजिए कि ये दो रेखाएं, दो भिन्न बिंदु आपका P हो गया और Q हो गया, दोनों को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो दो रेखाएं हैं किसको प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु P को और बिंदु Q को हमने मान लेते हैं। इस प्रकार दो भिन्न बिंदुओं P और Q से होकर जाने वाले आपके पास दो रेखाएं L
और M हो जाती हैं, तो आपकी दो रेखाएं हो जाती हैं L और आपकी M। परंतु यह कथन अभिग्रहित 5.1 के विरुद्ध है। ये अभिग्रहित है और ये इसके विरुद्ध है क्योंकि ये कल्पना की गई है, जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से लेकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। वो बिंदु आपके किसी प्रकार भी दिए गए हो सकते हैं। इसे जिसमें हम कल्पना से चले थे वो दो रेखाएं दो बिंदुओं से होकर जाती हैं, गलत है। तो अभिग्रहित में क्या है, आपके जितने भी प्रमाणित चीज़ें होंगी वो ली जाएंगी और आपकी अभिधारणा जो होंगी वो कल्पना के बेस पर होगी कि आपने क्या कल्पना की है, तो इसके बेस पर इसको गलत माना जाएगा। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें निष्कर्ष निकालने पर बाध्य हो जाते हैं। हम निष्कर्ष निकालने पर क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु भैनिष्ठ नहीं होगा। तो इनमें एक से अधिक बिंदु भैनिष्ठ नहीं होगा, ये हम इसमें अच्छे से देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको दिया गया है, देखिए 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन क्या हैं आपके असत्य हैं। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो कौन से सत्य हैं और क्या असत्य हैं ये हमें बताना है। तो क्या ये सही है, अब आगे देखते हैं। दो बिंदुओं से होकर वाली संख्याएं रेखाएं हैं, असंख्य रेखाएं जो दो बिंदुओं से होकर जाती हैं वो असंख्य रेखाएं क्या है, सत्य असत्य, हम इसमें देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, एक सात रेखा तो एक शांत रेखा दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो कोई भी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, नहीं सत्य है या असत्य, हम देखेंगे। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, आकृति 5.9 में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी और एक्स वाई क्या होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 असत्य। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से होकर आपकी असंख्य रेखाएं, देखिए एक बिंदु मैंने ले लिया और मैं कितनी रेखाएं बना सकता हूँ, बहुत सारी, असंख्य। तो आप कितनी भी रेखाएं यहाँ से, उसकी लेयर आप कम कर सकते हैं, उसके मेजरमेंट को आप कम कर सकते हैं। आप कितनी भी रेखाएं यहाँ पर खींच सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, असत्य। दो बिंदुओं से लेकर, अब दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ और एक यहाँ, तो आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं नहीं मिलाकर, भाई दो बिंदुओं से हम एक ही तो रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु आप यहाँ ले लेंगे या एक बिंदु आप यहाँ ले लें, तो यहाँ से भी आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। अब एक शांत रेखा दोनों ही निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, दोनों ओर से, सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर से निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो कोई भी जो रेखा है आप निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। अब जैसे इसको यहाँ बढ़ा लिया आपने, इस रेखा को यहाँ से बढ़ा लिया, तो आप इनको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यदि दो बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो ये क्या है आपका सत्य है, क्योंकि दो वृत्त बराबर हैं तो केवल अर्थात क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या है, बराबर है, तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर। तो जब उसका पाई आर स्क्वायर क्या है, दोनों का बराबर है, तो इनके आर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब आप इसको काटेंगे और एक आर से एक आर गया तो आर इज इक्वल टू आर, तो आपका क्या हो गई, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये भी क्या है आपका सत्य है। अब आकृति 5.9 में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी आपका इज इक्वल टू होगा एक्स वाई क्या। अब देखते हैं सत्य, क्योंकि लिकिड ने अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने ए बी को क्या लिया हुआ है, हमने पी क्यू के बराबर, और पी क्यू को किसके बराबर लिया है, एक्स वाई के। तो जब दोनों सब आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम ए बी को बराबर ले सकते हैं किसके, एक्स वाई के। इतना आपको अच्छे समझ में आया ये वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकंड, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक परिभाषा दीजिए कि क्या इनके लिए कुछ पैसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ये हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहला क्या आता है, समांतर रेखा, फिर आता है आपकी लंब रेखाएं, फिर आती हैं आपकी रेखाखंड,
फिर आते हैं आपके क्या 4th नंबर पे वृत्त की त्रिज्याएं, 5th नंबर पे क्या आता है आपका वर्ग। ये चीज़ें आपकी आ गई सारी इस प्रकार से। ये क्या आ गई समांतर रेखा और ये क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या। नंबर 1 क्या है समांतर रेखाएं, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु भैनिष्ठ ना हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर जैसे एक रेखा आपकी यहाँ है और एक रेखा आपकी यहाँ है, इनका जो अंतर है क्या है ये समांतर है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल लाइन दी गई है। समांतर रेखाओं को क्या बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस, इस प्रकार होंगी। अब हमारी लंब रेखाएं दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है लंब रेखाएं। तो किस प्रकार जो दूसरी पर 90 डिग्री का एक ये दो रेखाएं हैं और दूसरी पर क्या डाला है 90 डिग्री का इन्होंने कोण बनाती हैं, तो ये लंब रेखाएं आपकी कहलाती हैं। अब थर्ड ऑप्शन पे देखिए क्या आ रहा है रेखाखंड, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं बिंदु होते हैं वो हमारी रेखाखंड होता है। अब थर्ड वाला क्या हो गई वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया, अब ये पूरा बना लिया तो ये क्या हो गया आपका रेखाखंड। क्या बन जाता है आपका तो ये क्या हो गया आपका रेखाखंड। इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब वर्ग में क्या आ गया, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हों वर्ग कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज चार भुजाएं आपकी ये हो गई और क्या है सबकी भुजाएं क्या हो बराबर बराबर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी और ये भी कितनी ले ली हमने 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं चलिए, और सभी कोण समकोण हो तो समकोण होंगे सारे कोण क्या होंगे 90 डिग्री। तो टोटल कितना आ जाता है हमारा किसी भी चतुर्भुज का 360 डिग्री। तो सारी डिग्री हमारी 90 डिग्री के सारे कोण बना रही हैं और सारी भुजाएं क्या हैं इसकी बराबर हैं, तो ये क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और सभी कोण क्या है तो वर्ग कहलाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे वर्ग, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और वो सारी कितनी हो समकोण का कोण बनाती हैं, सारी हमारी वर्ग कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। अब सेकंड क्या है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या वे अभिधारणाएं अवरोधी हैं, क्या ये लिक्विड की अभिधारणा से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये हमें बताना है। तो अभिधारणा क्या हो गया A और B के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं है, ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, लेकिन ये लिक्विड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित अभिग्रहितों पर आधारित है। क्या है नंबर 1, माना AB एक रेखाखंड है, A और B के बीच असंख्य बिंदु विद्यमान है, इनमें से किसी भी बिंदु C को चुनने पर वह A और B के बीच स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा A और B के बीच स्थित बिंदु विद्यमान होगा। और सेकंड क्या है, यदि केवल दो बिंदु हों तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है, इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख अर्थात एक रेखा पर स्थित हो या ना हो। इतना आपको समझ में आया। तो केवल कितने बिंदु आप जोड़ सकते हैं जो रेखा से जोड़े जा सकते हैं, इसलिए कम से कम 3 बिंदु ऐसे होने चाहिए जो संरेख अर्थात रेखा पर स्थित हों। अब देखिए दिया गया है 4th आपको, यदि दो बिंदुओं ओ A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC इजिकल टू BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC इजिकल टू 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। अब दिया क्या है AC इजिकल टू BC, अब आपको दी गई है A B और आपकी मध्य बिंदु क्या दिया गया है इसका C। तो AC इजिकल टू BC दिया गया है और AC प्लस AC इजिकल टू AC प्लस BC, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी प्राप्त होते हैं। और 2AC इजिकल टू AB और AC इजिकल टू 1/AB एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं।
इतना आपको समझ में आया कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, और AC प्लस BC इजिकल टू AB के संपाती हैं, और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब फिफ्थ देखिए, प्रश्न 4 में रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। माना C और D रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु हैं। प्रश्न 4 के अनुसार क्या है, AC इज इक्वल टू 1/2 AB और AD इज इक्वल टू 1/2 AB। अब AC इज इक्वल टू AD क्या है, वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। और सेकंड क्या है, परंतु यह तभी संभव है जब C और D संपाती हों, अतः एक ही अद्वितीय मध्य बिंदु इसमें दिया गया हो, तभी इनको बनाया जा सकता है। अब 6 क्वेश्चन देखिए, आकृति 5.10 में यदि AC इज इक्वल टू BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB इज इक्वल टू CD है। तो आपको दिया गया है A, B, C और D, सारे बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर दिख गए होंगे आपको। अब दिया है AC इज इक्वल टू BD और AC माइनस BC इज इक्वल टू AD माइनस BC। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब AB इज इक्वल टू CD हो गया आपका बराबर। अब लिक्विड की अभिधारणाओं अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्योंकि माना गया है। ध्यान दीजिए कि प्रश्नावली 5 से अधिक संबंधित नहीं है। अभिग्रहित 5 पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि एक भाग जो अपने पूरे शेष भाग है परिणाम से पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता। इतना आपको पता है। तो आज हमने क्या सीखा कि किस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, किस प्रकार हमने अवधारणाओं को अभिग्रहितों को समझा, अभिधारणाओं को किस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे, ये हमने इसमें सीखा। और हमने किस प्रकार अभिधारणाएं हमारी जो कल्पना से संबंधित होती हैं और अभिग्रहित क्या होती हैं, आपकी जो पहले काम किए गए होते हैं उनको देखकर किए गए होते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट कक्षा में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।